हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम राहुल है और मेरे साथ आप क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे थे। तो हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था। सेकंड चैप्टर जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम दो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ चुके हैं, एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा पार्टनरशिप। आज हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं जो है जॉइंट इंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट इंदू फैमिली बिजनेस, when a business enterprise is run by the people belonging to the same family and they run the business as a family business। जब एक बिजनेस चलाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और बिजनेस को एक फैमिली बिजनेस के रूप में चलाते हैं। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो गवर्न है किसके द्वारा? हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट इसको गवर्न करता है। और एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन सेटअप कर सकता है? वही सेटअप कर सकते हैं जिनके कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? मेंबरशिप बाय बर्थ, जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है वैसे ही वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। मैनेजमेंट बाय करता है, जो पूरी मैनेजमेंट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट कौन करता है? करता है। करता कौन होता है? एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो सबसे बुजुर्ग है अपनी फैमिली का, वही उसका कर्ता होता है। मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को सेटअप करने के लिए, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि मैनेजमेंट पूरा का पूरा कर्ता के हाथ में होता है और कर्ता ही लायबल होता है सारे के सारे डेट्स के लिए। तो कर्ता की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, और बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मींस जितना पैसा उन्होंने अपने बिजनेस में लगाया है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। मीन्स नहीं, उसके रजिस्ट्रेशन के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सेटअप कर सकते हो। परमानेंट एग्जिस्टेंस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या एक परमानेंट बिजनेस है। मींस अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, वही कर्ता बन जाता है। परमानेंट एग्जिस्टेंस हो गया, परमानेंटली एग्जिस्ट करता है। नो रेस्ट्रिक्शन फॉर माइनर टू बिकम मेंबर ऑफ द बिजनेस एज ए चाइल्ड बिकम्स मेंबर बाय बर्थ, और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि माइनर मेंबर नहीं बन सकता। यहाँ पे माइनर भी मेंबर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेंबरशिप बाय बर्थ है, जैसे ही जन्म लिया वैसे ही वो मेंबर बन गया। तो ये कुछ फीचर्स देखे हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होती है? ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक ही परिवार के लोग चलाते हैं। एक बिजनेस के रूप में एक ही परिवार के लोग जब बिजनेस करते हैं वो हमारा क्या होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा गवर्न है और इसके अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। इसके फीचर्स होते हैं, कोई भी माइनर है, बच्चा है, जैसे जन्म लेता है वैसे उसका मेंबर बन जाता है। मैनेजमेंट कर्ता के द्वारा होती है। अगर कर्ता की किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है। सारा का सारा मैनेजमेंट कर्ता देखता है। डिसीजन लेने की पावर कर्ता के हाथ में होती है। मिनिमम मेंबर्स 2 रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। परमानेंट एग्जिस्टेंस है, क्योंकि एक जो सीनियर मोस्ट मेंबर है कर्ता, अगर उसकी डेथ हो गई तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा, और माइनर भी मेंबर बन सकता है। ये फीचर्स देखें। मेरिट्स, इजी टू स्टार्ट, क्योंकि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है तो ये इजीली स्टार्ट हो जाता है। सेक्रेसी, सेक्रेट्स इसमें लीक नहीं होते, क्योंकि जो करता है उसी को सारे के सारे सेक्रेट्स पता होते हैं। जब एक ही पर्सन को सारे सेक्रेट्स पता हैं तो सेक्रेट्स लीक नहीं होंगे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, जो करता है उसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रहता है कस्टमर्स के साथ, क्योंकि वही डील कर रहा होता है उन सब के साथ और उसी के हाथ में मैनेजमेंट होता है, तो उसका डायरेक्ट डीलिंग हो रहा है कस्टमर के साथ। प्रॉम्प्ट डिसीजन, और यहाँ पे डिसीजन क्या है? जल्दी हो जा रहा है। जल्दी कैसे हो जा रहा है? क्योंकि डिसीजन सारा का सारा किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में है, तो यहाँ पे डिसीजन डिले नहीं होता है, डिले इन डिसीजन नहीं होता है। ये मेरिट्स हैं। क्या है? इजी टू स्टार्ट, इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्रेसी रहती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर के साथ कर्ता का, एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, डिसीजन जल्दी हो जाते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेड रिसोर्सेज,
जैसा कि रिसोर्सेस यहाँ पे लिमिटेड हैं, इसका मतलब क्या है, उनके अंदर कंपटीशन की पावर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी है तो वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल की इनके पास कमी होती है, क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और उनके पास कितनी मैनेजरियल स्किल हो सकती हैं, एक पर्सन के अंदर सारी की सारी स्किल्स नहीं हो सकती हैं। और यहाँ पे सिर्फ बिजनेस किया जा रहा है एक ही फैमिली के लोगों के द्वारा, तो मैनेजरियल स्किल की कमी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उनका घर पैसा बंगला भी बेचा जा सकता है। डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यहाँ पे पावर क्या है, सेंट्रलाइजेशन है, पावर यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है, कर्ता के हाथ में सारी पावर होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये एक डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि सब मेंबर्स अपनी अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने में लगे रहते हैं, वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को एक सीरियस रूप में लेके नहीं चलते हैं। तो ये हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जाना। ये क्या है, एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज होता है जो कि सेम फैमिली से बिलोंग करता है और उसी फैमिली के लोग मिलके उस बिजनेस को चलाते हैं। तो गाइज आज हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जाना। अगले क्लास के अंदर हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। थैंक यू गाइज।